हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपने साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन की वर्किंग। इसके अंदर आपने लिया है, सबसे पहले आपने क्या लिया है, प्लस क्यू चार्ज। वो क्या हो रहा है, अस से एमिट हुआ। अस क्या है इसमें, इसके अंदर आपका सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्यू एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स d2 एंड इट्स स्पीड इंक्रीज। क्यू क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा टुवर्ड्स ऑफ d2 और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, मतलब बढ़ जाएगी उसकी स्पीड आपकी। एज सून एज क्यू इंटर्स d2, जो ही आपका क्यू किसके अंदर एंटर करेगा, d2 के अंदर इंटर करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि होलो मेटेलिक के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। तो ये आराम से चलेगा। फिर यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर आने के बाद फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आराम से चलेगा। फिर यहाँ पर आने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पर आने के बाद फिर जीरो हो जाएगी। ये क्या होता रहेगा, यहाँ से चलता रहेगा। फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट, मतलब बाहर निकल जाएगा। ये डिफ्लेक्टर क्या करेगा, इसको घुमाएगा। तो एज सून एज क्यू इंटर्स d2, क्यू चार्ज जो है आपका वो इंटर्स किसके अंदर करेगा, d2 डी के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट्स स्पीड कैन नॉट इंक्रीज, और इसकी स्पीड होगी वो इंक्रीज नहीं होगी। बट मैग्नेटिक फील्ड विल फोर्स क्यू टू मूव इन ए सर्कल। इसके अंदर आपका क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, विल मूव क्यू टू मूव इन ए सर्कल। ये आपका किसके अंदर मूव करेगा, सर्कल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर मूव करेगा, ये सर्कल के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। थोड़ी देर देखो ये क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। सबसे पहले आपने क्या लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, d2 के पास आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, d1 के पास आपने पॉजिटिव। जो ही ये घूमता रहेगा तो आपकी चार्ज की पोलैरिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। पॉजिटिव की जगह आपका नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की जगह आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ डीज क्या होती रहेगी, आपकी चेंज होती रहेगी। इट्स स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज बट मैग्नेटिक फील्ड विल फोर्स क्यू टू मूव इन ए सर्कल। इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, बट इसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, विल फोर्स क्यू टू मूव इन ए सर्कल। ये किसके अंदर मूव करेगा, सर्कल के अंदर। स्पीड रिमेन्स सेम, स्पीड क्या रहेगी इसके अंदर, सेम रहेगी। एज क्यू आउट फ्रॉम d2, क्यू क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा d2 से। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ डीज विच इज d1 के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और d2 के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसकी पोलैरिटी क्या होती रहेगी, आपकी चेंज होती रहेगी। फिर आपका क्या हो जाएगा, जब आपका Q जो चार्ज है, ठीक है, वो d2 से बाहर निकलेगा तो पोलैरिटी ऑफ d1 के पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और d2 के पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ऐसे आपकी पोलैरिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। d1 के पास नेगेटिव तो d2 के पास पॉजिटिव, फिर आपका d1 के पास नेगेटिव हो जाएगा, d2 के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या करता रहेगा, सर्कल में घूमता रहेगा। नाउ Q एक्सेलरेट टुवर्ड्स d1 एज इट एंटर्स d1। तब ये किसके अंदर एंटर्स करेगा, यहाँ पर d1 के अंदर एंटर्स करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी, क्योंकि होलो मेटेलिक होता है ना, उसके अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ तक फिर आपकी जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ तक इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आप इसकी फिर से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, और पोलैरिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी d1 और d2 की। एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इट टू मूव इन ए सर्कल, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो किसके अंदर मूव करेगा, सर्कल के अंदर। आपने ये वाला फॉर्मूला आप पिछले लेक्चर में पढ़ा था, R इज इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन qp। मैंने आपको बोला था कि ये साइक्लोट्रॉन में आपका यूज होगा, स्पाइरल पाथ के अंदर आपका ये वाला रिजल्ट आया था, R इज इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन qp। इसके बाद देखो, इसके अंदर आप क्या निकालोगे, फाइनल स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। फाइनल स्पीड निकालोगे और काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। व्हेन चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट आउट द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डीज। जब आपका चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा इसके अंदर, द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ डी के इक्वल हो जाएगा। उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल R से। तो R की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, mv अपॉन qb। आपने पिछले लेक्चर में इसको डिराइव किया था, R इज इक्वल टू mv अपॉन qb। यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे, R इज इक्वल टू mv अपॉन qb, यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो qb R अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास,
अब आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम है आपके पास, वी की वैल्यू पुट करोगे, क्यू बी आर अपॉन एम, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, 1/2 इंटू एम। एक एम से एक एम आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी आपके पास, वो क्या बचेगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। टाइम पीरियड प्लस क्यू फॉर सर्कुलर मोशन, जो टाइम पीरियड प्लस क्यू चार्ज का है वो कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। ये वाला भी आपने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, T = 2πm अपॉन क्यू बी। वहीं आप यहाँ पे यूज करोगे, T = 2πm अपॉन क्यू बी। अब फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो क्यू भी आपके पास ऊपर चला जाएगा, 2πm क्या चला जाएगा आपके पास नीचे। तो फ्रीक्वेंसी की आपके पास वैल्यू हो जाएगी FC, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी यूज होगी, क्यू बी अपॉन 2πm। यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी साइक्लोट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, क्यू बी अपॉन 2πm। इन वन कंप्लीट सर्कल ऑफ प्लस क्यू ऑसिलेटर शुड गिव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव साइकिल। जो ये 1 कंप्लीट सर्कल है प्लस क्यू चार्ज का, और जो ऑसिलेटर है शुड गिव 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव साइकिल। ये एक जो चक्कर पूरा करेगा, ठीक है, उसके अंदर आपका एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, एक क्या होगा आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको आप क्या बोलोगे, 1 साइकिल ऑफ द AC। इन 1 कंप्लीट सर्कल ऑफ प्लस क्यू ऑसिलेटर शुड गिव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव साइकिल = 1 साइकिल ऑफ AC। जो टाइम टेकन फॉर दिस 1 वेव ऑफ AC = टाइम पीरियड ऑफ AC। जो टाइम टेकन फॉर दिस 1 वेव ऑफ AC यूज करोगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ AC। AC क्या होता है आपके पास, अल्टरनेटिंग करंट। टाइम पीरियड ऑफ Q फॉर सर्कल = टाइम पीरियड ऑफ AC। फ्रीक्वेंसी ऑफ Q फॉर सर्कल = फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। AC क्या होता है आपके पास, अल्टरनेटिंग करंट। ये आपने पढ़ा था, क्यू बी अपॉन 2πm आपका क्या आया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ Q फॉर सर्कल आपके पास आ गया, क्यू बी अपॉन 2πm = ये किसके इक्वल आ गया, जो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर आप उसको साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, उसके क्या आ गया, ये इक्वल आ गया। वो आपने पढ़ी थी अभी अभी, जो साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो आपने पढ़ी थी, क्यू बी अपॉन 2πm। ये किसके इक्वल होता है, 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज = 10 × 10⁶ हर्ट्ज। किसके इक्वल होता है, 10 मेगाहर्ट्ज = 10 × 10⁶ हर्ट्ज। इसके बाद आते हैं लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या क्या लिमिटेशन होती है, इट कुड नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। ये एक्सेलरेट नहीं करता जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है उसके अंदर, ठीक है, लाइक न्यूट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करता ये न्यूट्रल पार्टिकल के लिए, लाइक न्यूट्रॉन। इट कैन नॉट एक्सेलरेट वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ये स्मॉल चार्ज के लिए एक्सेलरेट नहीं करेगा, इसलिए ये किस में एक्सेलरेट करता है, पॉजिटिव चार्ज में एक्सेलरेट करता है। और इलेक्ट्रॉन के पास आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इट कैन नॉट एक्सेलरेट वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर ये एक्सेलरेट नहीं करता। अब आपको पता है कि F = आपके पास फॉर्मूला होता है Q × E, चार्ज × इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन A = आपके पास होता है F/m QE/me। जो me की वैल्यू आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसके अंदर जो रेस्ट ऑफ मास आप यूज करोगे, से आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, जो मूविंग मास है, या फिर उसको एक्चुअल मास भी बोल सकते हो, उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है, m0/√1 - v²/c²। m0 से आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, जो आपका रेस्ट मास होता है। अब आपको पता है कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी वो क्या थी, E = mc²। क्या था इसके अंदर, मास c क्या था, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट, उसकी क्या वैल्यू होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा E/c²। अगर आप v की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो वेहन कंपेयर टू c, इसको आप किससे कंपेयर करोगे,
सी से। अगर आप इसके अंदर वी की वैल्यू को 0 करोगे तो इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, सी के साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कल आपने निकाला है अभी, उसकी वैल्यू क्या है, AQB/2π। फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड ऑफ क्यू डू नॉट चेंज इवन, जो आपकी वी की वैल्यू को अगर आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपकी आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जो टाइम पीरियड का आपके पास फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला है, T=2πm/QB। अगर आप वी की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे तो वेहन कंपेयर टू सी, आपको क्या करना पड़ेगा, सी के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। इन अदर केसेस इलेक्ट्रॉन फॉल्स आउट ऑफ स्टेप फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रॉन है, फॉल्स मतलब गिर जाएगा, आउट ऑफ स्टेप, इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में फ्रॉम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर थर्ड लिमिटेशन आती है, वो आती है इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल अप टू स्पीड ऑफ लाइट। ये एक्सेलरेट नहीं करता पार्टिकल अप टू स्पीड ऑफ लाइट के।